गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। आज की ताज़ा और तरीन खबरें। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और पुलिस बलों की उभरती जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा जैसे कि साइबर अपराध और माओवादी खतरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत होंगे और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों को यहाँ पर उपस्थिति देनी होगी। प्रमुख सम्मेलन की हम बात कर लें तो ये हम अभी तक कराते आए हैं, जैसा कि पहले हमने कराया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ते चलें या फ्यूज करके इसको पढ़ लें। HPCL के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं HPCL के गर्ग यानी अमित गर्ग। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, स्थापना इसकी 1974 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL भारत की एक महारत्न कंपनी है। यह तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में काम करती है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर लें हम तो दीपक सेठ उत्तराखंड के DGP बने हैं। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के नए DGP। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP बनी है। ये सब हम करा चुके हैं। आप यूज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको पढ़ने के बाद फिर प्ले करें। अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है, लिवरपूल। टेनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें इसी वर्ष अप्रैल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी के खिताब से नवाजा गया। अगर हम बात करें इससे भी बुजुर्ग आदमी दुनिया में हैं तो आपको हर जिले में मिल जाएंगे, लेकिन बात क्या है, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, इसीलिए उनका नाम नहीं है। हाल ही में हुए निधन, ये आपके सामने लिस्ट है, आप इसमें बारी बारी से पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो ये करेंगे पानीपत, हरियाणा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत, हरियाणा में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। उद्देश्य रहेगा इसमें पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना। एक केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज, उद्यमशीलता जैसे कि आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। ये प्रमुख राज्यों की योजनाएं हैं जिन्हें आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। वही यूज करें और फिर प्ले करें। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये क्या है? IIT कानपुर। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। अनलक्ष्य एक स्टेल्थ तकनीकी है। यह तकनीक विमानों और टैंकों जैसी लड़ाकू प्रणालियों में रडार से बचा सकती है, क्योंकि यह तकनीक ही रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ विशिष्ट उद्योगों में इस्तेमाल की जा सकती है। यह तकनीक 90% स्वदेशी होगी। ये तकनीक से हम जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो नज़र में नहीं आएंगे और टैंक हैं वो भी नज़र में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इन किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती है। आगे महत्वपूर्ण अफेयर्स में जो हाल ही में विकसित हुआ है वो ये लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें बार बार पढ़ाता रहता हूँ जब भी जरूरत पड़ती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है? तो ये किया है INS अरिघाट। INS अरिघाट से ये मिसाइल का प्रयोग किया है। भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। ये बंगाली खाड़ी में परमाणु संचालित न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। K4 परमाणु सक्षम है, जो इसकी रेंज रहेगी 3500 किलोमीटर। भारत अब जमीन, हवा और समुद्र के नीचे परमाणु मिसाइल लगाने में सक्षम हो गया है। इससे पहले चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश थे, अब भारत भी इसमें सक्षम है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो डिफेंस से संबंधित हैं, आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। आगे 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजित किया जाएगा। तो ये महोत्सव 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वां था और ये IIT गुवाहाटी में हुआ है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है। 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में हुआ। IIT दिल्ली से आयोजित किया गया था। वहीं पर मैं बात करता हूँ 2024 की थीम क्या रही विज्ञान के लिए? तो भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा
संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल महोत्सव की 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है, हालांकि हॉर्नबिल नागालैंड का है, लेकिन साझेदार देश की राज्य की बात करें तो वो सिक्किम निकल के आया है 2024 का हॉर्नबिल फेस्टिवल भागीदार राज्य। हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक वार्षिक आयोजन है। उद्देश्य नागा जनजातियों की संस्कृत विरासत और परंपराओं को पुनर्जीवित करना और उनकी रक्षा करना है। अगर प्रमुख महोत्सव की बात करें हम तो ये आपके सामने एक पूरी लिस्ट है, इनको आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। रोहित शर्मा यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, इन्होंने किस संसद में अभी हाल ही में भाषण दिया है, तो उन्होंने दिया है ऑस्ट्रेलिया में भाषण देने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण दिया। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया संसद में सम्मान के लिए बुलाया गया था। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीतने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा में भी संबोधन किया था। अगर बात करें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से, तो ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप में दीपित रेड्डी ने गोल्ड मेडल जीता। नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ऋतिक हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। एंटोन सेंट चाइना मास्टर 2024 में जीत हासिल की है। और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वो हैं उर्विल पटेल। ऑप्शन नंबर डी। उर्विल पटेल अभी हाल ही में गुजरात टीम के ओपनर और विकेट कीपर उर्विल पटेल T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की है। ये सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, भारत के पहले। उनसे पहले एस्टोनिया देश के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक लगाया था। और T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची आ गई आपके सामने। साहिल चौहान 27 गेंदों में एस्टोनिया, साइप्रस के खिलाफ 2024 में। उर्विल पटेल ने 28 गेंदों में जो त्रिपुरा भी 2024, और क्रिस गेल ने लगाया 2013 में 30 गेंदों में। अगर बात करें भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, तो वो रूस और भारत ने की है। अगला हम बात करें मध्य प्रदेश से पैटर्न के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वो है पंकज त्रिपाठी। अब हमारी चर्चा करेंगे पिटारे पर, नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर, जिसमें हम कहेंगे ये हैं आपके राजधानियाँ, और ये हैं आपके देश, और ये हैं आपकी नदियाँ। थेम्स नदी लंदन थेम्स नदी किनारे है। और वहीं पे पेरिस की बात करें तो सीन नदी, मॉस्को की बात करें तो मस्कार नदी, खार्तूम की बात करें तो नील नदी, काहिरा की बात करें तो नील नदी, आसवान की बात करें तो नील नदी, बोन की बात करें तो राइन नदी, कोलोन की बात करें तो राइन नदी, वर्लिन की बात करें तो स्प्री नदी। ये देशों की सूची थी, इनकी जो राजधानियां हैं उनकी बात करते हैं। यहीं पर हमारी क्लास संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।